जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में देंगे आपको एक दिल्ली हाई कोर्ट की अहम जानकारी पंचायती डिवोर्स को लेकर के। क्या भारत में पंचायती और जिस तरह खाक पंचायत के द्वारा डिवोर्स दिया जाता है, क्या ये वैलिड होता है क्या, और क्या है इसकी प्रक्रिया? हिंदुस्तान की यदि बात करें, भारत देश की बात करें और भारत के संविधान की बात करें, तो शायद हिंदू धर्म की यदि बात करो, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करो, इस्लाम मैरिज एक्ट की बात करो, अलग अलग के लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है। और क्या कहती है इसमें संविधान की धाराएं और क्या है प्रावधान, बताएंगे आपको आज डिटेल। फॉल्ट थ्योरी तलाक और नो फॉल्ट डिवोर्स थ्योरी का भी आपको देंगे आज अहम जानकारी। और इस केस को लेकर के क्या कहा कोर्ट ने। एक जाट समुदाय से बिलोंग करती महिला जब तलाक लेती है, यानी पंचायती डिवोर्स के द्वारा, पंचायती डिवोर्स का यदि बात किया जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 29 हिंदू मैरिज एक्ट में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है संविधान में कि यदि ऐसा पंचायत है, उसके जो नियम हैं वो भी आपको बताएंगे। क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने और क्या उसके लिए ग्राउंड चाहिए, पहले आपको केस टाइटल की देंगे जानकारी। एक जाट समुदाय की फैमिली और फैमिली का जब पंचायती डिवोर्स हुआ तो महिला ने शादी कर दी। तो महिला जहाँ पूर्व में शादी की थी, वो जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे तो उन्होंने केस फाइल किया और उन्होंने चैलेंज किया पंचायती डिवोर्स जो हुआ था उसको लेकर के। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरा समझाए विस्तार से। हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन सेक्शन 29 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पूरी व्यवस्था है। कस्टमरी यानी कस्टम डिवोर्स, एक कस्टम से हुआ तलाक भी चल सकता है, लेकिन उसके लिए साफ कोर्ट ने समझाया है। उसमें कस्टमरी यानी जो कस्टम है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी वो वैलिड होना चाहिए। उस समाज में, उस समुदाय में ये कस्टम हो कि पंचायत बैठती है और पंचायत डिवोर्स देती है, मिल करके वो मान्य होती है, तो एक एग्जिस्ट चाहिए। दूसरा, डिवोर्स कस्टम लेजिस्लेटिवली रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ डीएसपी के अधीन जो हमारा लेजिस्लेटर है, ये पूरा इसको ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान और कानून के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सेक्शन 29 है वो पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा हो। और आखिर में डिवोर्सी के द्वारा जब डिवोर्स दिया जाता है, पंचायती और तमाम के द्वारा जब जिसको डिवोर्स दिया जा रहा है, यदि वन साइडेड भी है या दोनों एग्री हैं, वो एक लीगलाइज भी हो, एक रिटर्न में हो, कोर्ट में भी इसको लास्ट में भेजा जा सकता है किसी जजेस के अधीन, यानी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट जजेस या कानून के जो भी कोर्ट हैं, वो वहाँ पर भी इसको इंटीमेशन दिया जा सकता है, उनकी नॉलेज में लाया जा सकता है कि ये जो है तलाक हो चुका है। वो भी ये बताना होगा कि हमारे कस्टम में ये चलता है और उस समुदाय में ये चीज़ चलती हो। जहाँ तक भारत की बात की जाए, ख़ास तौर पर आप अंदाज़ा लगाइए, भारत जैसे देश में हिंदू जैसे जो मैरिज एक्ट बना हुआ, कई सालों लग जाते हैं, कई अनेक 10 से 15 साल लग जाते हैं, तब जाके तलाक हो जाता है, लोगों के जूते घिस जाते हैं। इस देश में यहाँ पर चलता है, इंडिया में फॉल्ट थ्योरी काम करती है, यानी आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा। यदि मिस्टेक पार्टी की है, चाहे वो महिला के तरफ से हो या पुरुष के तरफ से हो, दोनों को फॉल्ट साबित करने होंगे, तब वो ग्राउंड जब होगा तब जाके आपको तलाक मिलता है। लेकिन विदेशों की मैं यदि बात करूं, विदेशों में कई कंट्रियों में नो फॉल्ट थ्योरी चलता है।
नो फॉल्ट थ्योरी का मतलब होता है तलाक के लिए कोई खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। वहाँ पर आप सीधे कोर्ट के सामने पेश होंगे, आप कह सकते हैं मुझे साथ नहीं रहना है, मैं अपनी मैरिज को इनवैलिड कर रहा हूँ, और मैरिज तलाक हो जाता है। लेकिन हमारे संविधान में हिंदू मैरिज एक्ट हो या अनेक जो बने हुए, खासतौर पर हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में, उसमें आपको फॉल्ट बताना होगा और तभी जाके होगा। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि जिस दिन पंचायत जब बैठती थी तो कई बार जो पंचायत का मुखिया होता था वो अवेलेबल नहीं रहा है, तो किस इनवैलिड करते हुए कोर्ट ने इस केस को दोबारा इस पर कहा है कि इस तरीके से पंचायती के द्वारा यदि रजिस्टर्ड नहीं है, यदि कस्टम नहीं है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जानिए तमाम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, और यही है कि 3 तलाक का जो इस्लाम का जो मैरिज था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन लाया गया है। उसकी भी आपको देंगे अगले एपिसोड में खास जानकारी। बस आज के एपिसोड में इतना ही, कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।